उत्तर पूर्व की अपनी बहनों के साथ असम क्यों भिड़ती रहती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे असम की बाकी राज्यों के साथ उत्तर पूर्व में इतनी समस्या क्यों रहती है। साथ ही असम अरुणाचल सीमा विवाद को लेकर जो नामसाई डिक्लेरेशन आया है उस पर भी बात होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गजो। असम उत्तर पूर्व का सबसे विकसित राज्य है और गुवाहाटी उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा शहर। नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों के लिए भी और असम के लिए भी गुवाहाटी मुंबई से कम नहीं है। इन सारे राज्यों के लिए भी लगभग सारी ज़रूरतें की चीज़ें गुवाहाटी से होकर आती हैं और इसलिए यहाँ सारे राज्य गुवाहाटी की सलामती पर निर्भर है। गुवाहाटी एक तरह से उत्तर पूर्व के लिए भगवान का देन है। गंगा प्लेन्स का एक्सटेंशन, ब्रह्मपुत्र का विशालकाय वाटरवेज और वेल कनेक्टेड एयरवेज और रेलवेज इसे बनाता है द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अपने पड़ोसी राज्यों को इतना कुछ देते हुए भी असम का अपनी बहनों से आए दिन विवाद चलता रहता है। इस फसाद के जड़ को जानने के लिए हमें यूनाइटेड असम के उन दिनों लौटना होगा जब असम बटी नहीं थी, इट वॉज नॉट डिवाइडेड। असम आज अपनी 6 के 6 बहनों से बॉर्डर शेयर करती है। सबसे लंबी बॉर्डर मेघालय के साथ है 884.9 किलोमीटर्स। दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर। फिर आता है नागालैंड जिसके साथ असम 512.1 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा मणिपुर के साथ 204.1 किलोमीटर शेयर करती है। मिजोरम के साथ 164.6 किलोमीटर और त्रिपुरा के साथ 46.3 किलोमीटर। सिक्किम और प्रिंसली स्टेट्स त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स असम से निकाले गए हैं। मीन्स दे हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम असम फॉर क्रिएशन ऑफ दीज स्टेट्स। और दरअसल नागालैंड कहिए या मेघालय कहिए या अरुणाचल प्रदेश कहिए, ये क्षेत्र और यहाँ की आवाम हमेशा से आज़ाद रही। उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन बाकी से अलग है। ऑफकोर्स क्योंकि असम में भी जनजातियाँ हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके साथ खास करके जो मंगोलियट रेस के ट्राइबल्स हैं उनके साथ इनका मेल है। प्राचीन समय से असम एक बहुत मजबूत साम्राज्य होने के बावजूद भी आसपास के इन पहाड़ियों पर उन्होंने अपनी हुकूमत ज़बरदस्ती नहीं थोपी। हम जब इतिहास को देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी राज्य असम से निकले हैं और इसी कारण आज ये क्षेत्र विवाद में है। चलिए इसका कारण आपको ज़रा विस्तार से बताते हैं। दरअसल कार्टोग्राफर्स की थियोरिटिकल एप्लीकेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो ग्राउंड में काम करते हैं उनके प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ का ये नतीजा है। विस्तार में समझने के लिए चलिए और थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया के उन दिनों असम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था और असम के पड़ोसी राज्य बर्मा, अभी का जो म्यांमार है, वो एक बहुत ही ताकतवर किंगडम था। यहाँ असम में 18वीं सेंचुरी के लेटर पार्ट में कई विद्रोह यानी रिवेलियंस के कारण असम बहुत कमज़ोर हो चला था। असम के जो अपर असम में अपर पार्ट में मोमारिया रिवेलियन थी, वेस्टर्न पार्ट में दुंडिया रिवेलियन थी और इन सब के कारण असम के प्रशासन अंदर से हिल गया था। तब के असम के राजा चंद्रकांता सिन्हा पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री पूर्णानंद बरगोहाई पर निर्भर थे और अपनी काबिलियत के बलबूते पर प्रधानमंत्री ने सच में पूर्णानंद बरगोहाई में विद्रोह को दबाया। उन लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर असम के प्रांतों यानी प्रोविंसेस को संभालने के लिए अपने भरोसे के लोगों को उन्होंने नियुक्त किया। उनमें से एक था बदन चंद्र बोरफुकन, जिन्हें गुवाहाटी का गवर्नर बनाया गया था। लेकिन उनके रिश्ते में दरार आ गया। बदन चंद्र बोरफुकन ने पूर्णानंद बरगोहाई के खिलाफ ब्रिटिश को बंगाल से लाना चाहा, मतलब उनसे युद्ध करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश ने इसे उनके नॉन इंटरफेरेंस नीति के खिलाफ बताकर उन्हें मना कर दिया। लेकिन बदन चंद्र वही नहीं रुके, वे बर्मा चले गए और बर्मा के राजा बोधापाया की मदद से पूर्णानंद बरगोहाई के ऊपर उनके खिलाफ जंग कर दी। जंग के दौरान पूर्णानंद बरगोहाई की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी डेथ नेचुरल थी, वे जंग में नहीं मारे गए थे। उनकी मौत के बाद असम की आर्मी टूट गई और उन्होंने बर्मा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ राजा चंद्रकांता ने वक्त के नज़ाकत को समझते हुए बदन चंद्र पुखन को अपना मंत्री पुखन बना दिया। वैसे भी ये जंग राजा के खिलाफ कभी थी ही नहीं, उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ थी। इसके बाद बर्मिश आर्मी लौट गई। उनके लौटते ही बदन चंद्र का कत्ल कर दिया गया और चंद्रकांता सिन्हा की जगह पुरंदर सिन्हा को पूर्णानंद बरगोहाई के बेटे रुचिनाथ ने असम का राजा बना दिया। पुरंदर सिन्हा को असम का आखिरी अहम किंग माना जाता है, द लास्ट अहम किंग ऑफ असम। बोधापाया को यह खबर मिलते ही उन्होंने असम के खिलाफ जंग छेड़ दी और चंद्रकांता को फिर से असम का राजा बना दिया।
लेकिन चंद्रकांता और बर्मा के बीच भी रिश्ता बहुत दिन अच्छा नहीं चला। 1819 में खास करके जब बागीदाव बर्मा के नए राजा बने, तब से बागीदाव ने असम को बर्मिश किंगडम में जोड़ना चाहा, इसे एनेक्स करना चाहा। पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने मदद मांगने पर असम के लिए अपनी फौज भेजी। एक घमासान युद्ध के बाद बर्मा की जीत हुई और बर्मिश मिंगमाया तिलवा को असम का राजा घोषित कर दिया गया। दिस लिटरली ब्रॉट एन एंड टू द आहम रूल इन असम। अब असम में आहम का नहीं, बर्मा का राज था। यहाँ बर्मा का प्रिंसली स्टेट मणिपुर के साथ और ब्रिटिश दोनों के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। उनकी राइवलरी थी किसी किसी जगहों पर। इसके अलावा बर्मा का फ्रांस के साथ अच्छा रिश्ता रखना, जो ब्रिटिश के लिए खतरा था, इसलिए अंग्रेज के लिए बर्मा को हराना बहुत ज़रूरी हो गया था। आग में घी का काम करने के लिए कचर और जैंतिया क्षेत्र को ब्रिटिश का अपने दायरे में लाना, असम और मणिपुर में बर्मा की दखलंदाजी और अंग्रेज़ों का यहाँ विद्रोह को समर्थन देना एंग्लो बर्मिश वार का मुख्य कारण बने। 5 मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 तक चली इस जंग में अंग्रेज़ों की जीत हुई और नतीजा था ट्रीटी ऑफ यंदाबू, जो 24 फरवरी 1826 में साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार पहला, बर्मा को बिना कोई शिकायत के, बिना कोई सवाल किए ब्रिटिश के साथ एक कमर्शियल डील साइन करनी पड़ी। दूसरा, इनके बीच डिप्लोमेटिक एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा। तीसरा, बर्मा को एज वार डेमनिटी 1 मिलियन पाउंड स्टेर्लिंग ब्रिटिश को देना पड़ा। चौथा, अब कचर और जैंतिया हिल्स पर बर्मा का कोई हक नहीं होगा। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज भी हमें असर कर रहा है, वो है असम और मणिपुर पर अब अंग्रेजी हुकूमत का राज आ चुका था। इस तरह से अभी का जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है, वे असम के हिस्सा होने के नाते ब्रिटिश साम्राज्य में ना चाहते हुए भी आ गए। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन पहाड़ी इलाकों के नेटिव्स को इन डेवलपमेंट्स की कोई शायद खबर भी नहीं रही होगी, उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि अब वो किसके अंदर है। अब जब अंग्रेजों ने देखा कि इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में कुछ जनजातियां हैं जिन्हें संरक्षण यानी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन दोनों की ज़रूरत है, और साथ ही वे खास करके चीन और बाकी साउथ ईस्ट एशियन देशों के खिलाफ एक बफर जोन भी बन सकते हैं, तो उन्होंने इनर लाइन कंसेप्ट को तैयार किया। आज़ादी के बाद भी जब तक असम का डिवीज़न नहीं हुआ था, तब तक इन क्षेत्रों में कोई दिक्कत ही नहीं थी। हर कोई अपने अपने दायरे में शांति से रह रहे थे। 1973 में 1963 में जब नागालैंड को असम के बाद द नागालैंड स्टेट एक्ट ऑफ 1962 के तहत नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बनाया गया, तब से नागालैंड अपने इतिहास के आधार पर अपने सरहद को यानी बॉर्डर्स को रीड्रॉ करने की मांग करने लगी। अब असम और नागालैंड के बीच इस मसले को लेकर 1965, 1968, 1979, 1985, 2007 और 2014 में कई बार क्लैशेस हुए। इस मसले के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 1971 में सुंदरम कमीशन और 1985 में शास्त्री कमीशन जैसे समितियों का गठन भी किया था। नागालैंड स्टेट फॉर्मेशन के कुछ साल बाद ही असम राज्य से खासी, गारो और जैंतिया हिल्स को मिलाकर एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया। 21 जनवरी 1972 में मेघालय को फुल प्लेज स्टेट बनाया गया और इसे नाम दिया था द फेमस लिंग्विस्ट सुनीति चैटर्जी ने। और उसी साल असम से नेफा को भी कार्व आउट कर अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया, जो एक यूनियन टेरिटरी था। बी.डी. शास्त्री ने अरुणाचल प्रदेश का नामकरण किया था। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का राज्य गठन होते ही अरुणाचल और असम के बीच भी कई जगहों को लेकर विवाद आ गए। 1987 में एक ट्राइपार्टाइट कमेटी बनाई गई, जिन्होंने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक हंटिंग, कल्टीवेशन और जो जूमिंग कल्टीवेशन वगैरह है, उसके आधार पर असम के कुछ हिस्सों को अरुणाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र करने का रिकमेंडेशन किया। इस रिकमेंडेशन को असम ने सुप्रीम कोर्ट में बाद में चैलेंज कर दिया। मिजोरम और असम के बीच भी यही विवाद है। मिजोरम कहता है कि उनका बॉर्डर डिमार्केशन जो है वो 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत जो 1875 में नोटिफाई हुआ था होना चाहिए, ना कि 1933 का डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री डिमार्केशन जैसे असम चाहती है। अब इतने दशक तक ये विवाद चला आ रहा था। कई सरकारें आई और बहुत कोशिश की पर हल नहीं निकाल पाई। इस बार केंद्र सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर इन राज्यों के बीच सुलह लाने में सफल होती दिख रही है और नामसाई डिक्लेरेशन इन्हीं कोशिशों का एक नतीजा है। नामसाई डिक्लेरेशन में अरुणाचल और असम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने
जुलाई 2022 के 15 तारीख को इन मसलों पर सुलह लाने के लिए 123 डिस्प्यूटेड एरियाज को घटाकर 86 कर दिया है और सितंबर 5 तारीख तक इस पर कोई नतीजा लाने का आश्वासन दिया है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें, नामसाई अरुणाचल प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जो 2014 में क्रिएट किया गया था। चलिए, ये बहुत ही सकारात्मक कदम है और ऐसी आस रखते हैं कि इन सारे मसलों के हल बहुत जल्द निकल के आएगा और सबका निपटारा हो जाएगा। और वैसे भी हम एक ही क्षेत्र के लगभग एक ही तरह के लोग हैं। इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी तो है ही, पर इस क्षेत्र के प्रति भी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम एक साथ मिलकर विकसित कर सकते हैं। वी कैन डेवलप इट टुगेदर। इसके लिए अगर हमें लकीरों में, लाइंस में थोड़ी बहुत बदलाव करना पड़े तो फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और हमारे लिए उस पर थोड़ी बहुत एक पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं। वी कैन ब्रिंग पॉजिटिव स्टेप्स। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये कार्टोग्राफर्स के कमरे में बैठकर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर कंसेप्ट के साथ तैयार किए गए लाइन्स है। बस मैप्स के ऊपर लकीरें खींचते चले गए, तो इस कारण लकीरें कभी पहाड़ों को 2 हिस्सों में बांट देता, तो कभी नदियों को बांट देती, तो कभी खेतों के बीचों बीच निकल जाते। यहाँ के मूल निवासियों के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे कि हंटिंग ग्राउंड्स हैं, उनके फार्मिंग लैंड हैं या फिर जो एंसेस्ट्रल लैंड है, इन सब को किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं ली गई और इसका खामियाजा आज हम देख रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से वैसे कोशिश कर रही है। हम इस क्षेत्र के लोग इस दिशा में थोड़ी बहुत हमें भी पहल दिखानी चाहिए। हमें इस मसले को अहंकार या क्रोध से हटकर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के साथ निपटाना होगा। अरुणाचल के लोग ठीक नहीं है, असम के लोग ठीक नहीं है, नागालैंड के लोग ठीक नहीं है, मिजोरम के ठीक नहीं है। ये सब बचकानी बातें हैं। हमें एक इंडिविजुअल से ज़्यादा स्टेट और एज अ नेशन होल सोचनी होगी। असम के किसी दुकानदार से या लड़के से झगड़कर पूरे असम को बदनाम करना ये भी समझदारी नहीं है। उसी तरह अरुणाचल या नागालैंड में एक इंसान के साथ आपका एक गलत एक्सपीरियंस हो गया तो पूरे स्टेट को कह देना कि वो स्टेट खराब है, गलत है, ये भी सही नहीं है ना। एक्चुअली वी मस्ट सी हाउ मच कंट्रीब्यूशन डू वी मेक एज द नेबरिंग स्टेट्स टू ईच अदर एंड द रीजन और ऑफ कोर्स देश के लिए। सच कहे तो हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। असम अगर प्रोड्यूसर सप्लाई करती है तो बाकी स्टेट्स कंज्यूम भी तो करती है। एंड दरअसल दिस इज मैटर ऑफ फैक्ट दैट असम एक पुराने और सबसे विकसित राज्य होने के कारण दिस प्लेस द रोल ऑफ अ बिग सिस्टर इन आवर नॉर्थ ईस्ट। इतिहास में भी देखें तो असम ने बहुत कुछ झेला है, बहुत दर्द भरे दौर से भी गुजरा है और मेरा ऐसा मानना है कि हमें असम को इसकी ड्यू प्लेस देनी चाहिए। जो बड़ी बहन है उसकी स्थानों में हमें उन्हें देना होगा। जो प्यार और सपोर्ट ये डिजर्व करती है, हमें उसमें संकोच नहीं करनी चाहिए। Again, I am not telling you to surrender your land or assets to Assam or any other states maybe, but we must try and find a way to boost Assam for development of our own states and the region as a whole, and of course देश के लिए भी, as because we cannot deny that Assam is the heart and soul of Northeast India, and as I said, we cannot deny that. अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना तो कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हम कंप्रोमाइज ला सकते हैं। वैसे भी दुनिया की कई जंग तो कई बंजर और पथरीले जगहों के लिए लड़ी जाती है, तो हमें उन स्कोप्स को ढूंढना है जहां क्लैशेस हम अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड द क्लैशेस एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द स्टेट्स असम एंड अरुणाचल दैट दे आर इनटू ब्रिंगिंग पीस टू द रीजन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी कोशिश रंग लाएगी, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। And with this, I'm hopeful that the entire region will share the same idea of peace and brotherhood. And of course, sisterhood also, because we are 7 sisters and 1 brother. Don't forget Sikkim. Sikkim को नहीं भूलेंगे हम, Sikkim हमारा भाई है। Some of the people, especially in mainland India, do not know who really we are. If they know us for wrong reasons and conjectures. झूठी बातों के लिए, झूठे कारणों के लिए। Let us make them know the real us, peaceful, loyal, trustworthy and loving people of India, Northeast India. Jai Bharat, Jai Hind.